कुछ सालों पहले हम एक ऐड देखा करते थे और वो ऐड में पूछा जाता था आखिरकार क्या चल रहा है, तो वो प्रमोशन करते थे, कहते हैं आजकल सिर्फ फॉग चल रहा है। लेकिन इस समय भी ना कई सारी कंट्रोवर्सियों का जो है वो मौसम चल रहा है और समझ नहीं आ रही, कुछ कंट्रोवर्सियां तो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज का सिर पैर नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि सारे लोग अपने काम काज छोड़कर बस किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जिंदगी को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि सुनते वो भी प्रेमानंद जी महाराज जी को हैं और उनके कहे हुए अनुसार जो है उस तरीके की जिंदगी जीने का बाकियों को कहते हैं कि आप ऐसे देखिए, प्रेरणादायक बनिए, उनकी वीडियो सुना कीजिए। लेकिन अच्छी बात है, बाकियों को ये कह रहे हो कि आप अच्छी सोच विचार के साथ चलिए, लेकिन खुद को भी उस विचारधारा में ढालना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन चीज़ों को भी। तो खैर मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए विक्रमजीत सिंह महाराज हैं, जो कि IURF के प्रेसिडेंट हैं। और एक दूरदर्शी सोच होती है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं 2047 का, तो वो दूरदर्शी की सोच देख रहे हैं कि हमने इतने सालों तक हमने ये अचीव करना है, हमने अपने देश को यहाँ तक पहुंचाना है। वैसे ही एक दूरदर्शी सोच विक्रमजीत सिंह महाराज ने भी देखी थी कि अब मुझे युवा रायपुर सभा को छोड़कर टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होता। जब से युवा रायपुर सभा की शुरुआत हुई, उनके साथ जुड़ना, हर एक अहम बैठकों में बैठना, लेकिन जब ये लगने लगा कि अब जिस मकसद के लिए युवा राजपूत सभा यानी युवा राजपूत सभा या फिर इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन, जिनके साथ ही राजपूत जुड़ा है, तो सबसे पहले कर्तव्य होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो राजपूत कम्युनिटी की हो, उनकी आवाज बुलंद करे। अगर वहां पर सब सुख शांति है, सब कुछ होकर चल रहा है, तो फिर किसी मसले मसाइल के बारे में सोचा जाए। तो ये चीज इनको लगने लग रही थी कि अब युवा राजपूत सभा में राजपूतों के मसलों को लेकर जिसपे बनाई गई थी, यानी राजपूत हॉस्टल्स को लेकर जो बातचीत रखी गई थी, तो आज उस मुकाम पर युवा राजपूत सभा पहुंची है। लेकिन उन मसलों को इग्नोर किया जा रहा है, उन मसलों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। लेकिन जब से इन्होंने वो किनारा किया, फोकस इनका आज ही वही है कि राजपूतों के मसले मिसाइल को लेकर सबसे पहले IURF खड़ी रहेगी। विक्रम जी, जो चीजें आपने पहले भांप ली, लोगों को बाद में समझ आई कि ये चीजें चल रही थी धीरे 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 धीरे। कहते हैं कि जब शुरुआती दौर में जानलेवा बीमारी, चाहे वो कर्क रोग हो, कैंसर हो या कोई इस तरह बीमारी जिसका पता अंत है, अगर लास्ट स्टेज में पता लगे तो बचना बड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में पता चल जाए तो इंसान उसका क्योर कर सकता है। आपको लगता है कि ये जो चीजें आपने भली भांति उस समय समझी थी और अलग हो गए थे, बड़े सारे लोगों ने कहा यार अकेले अलग होके क्या कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज लोगों को समझ आ रही है कि अलग होने की वजह क्या है। आज IURF उस धीरे धीरे मुकाम को छू रही है जिसको लेकर युवा रायपुर सभा शुरू हुई थी। लेकिन बाकी जगह क्लेश, पॉलिटिक्स, लड़ाइयाँ, एक दूसरे पर मतलब बातचीत करनी, टिप्पणी करनी, निजी जिंदगियों तक आ गई है। क्या लगता है कि धीरे धीरे IURF का जो मिशन था जिसके लिए वो शुरुआत हुई थी, आज बाकी भी समझ पा रहे हैं? देखिए राहुल जी, जिस दिन हमने युवा राजपूत सभा से अलग होने का डिसीजन लिया था, उस दिन यही बात कही थी कि जिस मकसद के लिए हमने युवा राजपूत सभा ज्वाइन की थी, राजपूतों के वेलफेयर के लिए, उसकी बात अब नहीं हो रही है और पॉलिटिक्स जो है बीच में घुस गई है जी। बड़ा रीज़न हमने यही दिया था कि किसी भी सभा में देखिए पॉलिटिक्स करना लोगों का बुरा नहीं है जी, बट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिरादरी की ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो पॉलिटिक्स करेंगे तब बुरा है। क्या हम नहीं चाहते कि राजपूत जो हमारे हैं भाई हैं उनमें से ही MLA निकले, सरपंच निकले, MPs निकले और किसी दिन यहाँ पे CM भी जो राजपूत बने, हमारे दिल से चाहता है। बट हम यही चाहते थे कि पॉलिटिक्स हो पर जिस बिरादरी में आप बैठे हैं, जिस सभा में आप बैठे हैं, उसमें नहीं होनी चाहिए। बट कुछ ऐसे मतलब बीच में सीन्स हुए, छुट्टी मिली हमें, सारे डोगरा समाज के साथ मिलकर छुट्टी ली, टोल प्लाजा के मुद्दे हुए, उसके बाद जो डेली वेजेस के मुद्दे पे बोलना, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए हमने सभा ज्वाइन की, जो वेलफेयर बोर्ड था, राजपूतों बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो हॉस्टल था, उसकी जो अनदेखी जो है वो की जा रही है। बात करने की कोशिश की पर हमें लगा कि शायद नहीं हमारी सुनी जा रही, तो हमने अलग होना, एक फैसला लिया कि अलग होना ठीक रहेगा जी। बट उसमें एक चीज़ रही कि हमने कभी भी किसी की फैमिली को, किसी के पर्सनल लाइफ को उसमें टारगेट नहीं किया। मेरे मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं, सभी के साथ हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको आप पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ोगे, पर्सनल लाइफ में किसी के साथ उस पर टिप्पणी करोगे तो वो चीज़ गलत होती है, जो आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह हो रही है। और कल का जो मैं एक बता देता हूँ कि एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं जम्मू के जी, हमारे एक जो युवा राजपूत सभा की जो एक ग्रुप है उसके जो प्रधान है, उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में मतलब वो बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे हमारी जो सोच है, हमारी जनरेशन के लोग हैं वो चीज़ ना करें, बट जो हमसे बड़े हैं वो भी यही चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह में। हमें लगा कि
गलत है, हम अलग हो गए, हमने अपना काम शुरू कर दिया, बिल्कुल। आज भी कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। किसी को गलत ठहराने से बेटर है अगर कुछ गलत दिख रहा है एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझता तो खुद किनारा कर दो। देखिए हमने भी यही किया, हमने बैठ के जो है बात की, 6-7 महीने हम देखते रहे कि हाँ हो रहा है, नहीं हुआ तो ठीक है, हमने अलग कर लिया, अलग से बना लिया, अब चला रहे हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल। 10 बंदे चले, 100 बंदे चले, 1000 बंदा चले, हमें उससे लेना देना नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। बट हम पर्सनल किसी की लाइफ में जाके, अब जैसे कि आप भी देख रही है मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ, मतलब पर्सनल वो जाके कि उसने फैमिली ने ये किया, उसकी फैमिली ने ये किया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है गलत है, आप उसको अपने तरीके से सही करने की कोशिश कीजिए जी। और पर्सनल जो टिप्पणियां हैं ये ना कीजिए तो ज्यादा बेटर रहता है। वही हमने देखा, हमने पिछले कुछ दिनों से देखा जिस तरीके से जिन मंत्री साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पिछले कल की अगर बात करें तो एक वीडियो लेकर व्यक्तिगत तौर पर उनको कहा, तो फिर उसका एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिलता है, उस तरफ से भी नेचुरली बात है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हालांकि अगर हम लोगों की सेवा करने आए हैं या फिर अपने मुद्दों को लेकर लड़ने आए हैं तो किसी के व्यक्तिगत निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और ये इन्होंने अच्छी बात की। हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? आने वाली जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए बात कीजिए, आप अपने समाज में क्या चीजें बेहतर हो सकती है उसकी बात कीजिए, आप अपने डोगरा कम्युनिटी के लिए बेटर हो सकता है वो बात कीजिए, ना कि आप कटाक्ष कीजिए किसी को पर्सनल लेवल पर जाके, किसी पर्सनल निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर एक की निजी जिंदगी में कई सारी चीजें चल रही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मुद्दों पर नहीं लड़ सकते तो आप पर्सनल जिंदगी में आ जाओगे। एक और चीज विक्रम जी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी भी, हालांकि मुझे आपसे बात करनी चाहिए IURF के आगे फ्यूचर प्लान्स को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा की चीजें सामने आई जाती हैं। अभी भी हमने देखा जिस तरीके से बटी हुई युवा राजपूत सभा नजर आती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान आते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर कुछ शरारती तत्व शराब पीकर जो है किसी घर में चले गए थे, वो वीडियो काफी वायरल हुई। एक इंटरव्यू में जो है वो दिलावर सिंह मनाज जी जो युवा राजपूत सभा के प्रधान है, उनका एक इंटरव्यू में देखा गया था जिसको लेकर उनकी कुछ और कहना था। लेकिन जब हमने सवाल उनसे जब पूछे कि ऐसा हुआ है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा इसमें जो युवा राजपूत सभा के दूसरे प्रधान मनदीप सिंह जी हैं उनका कोई कसूर नहीं है। कोई बाहर से कोई आकर हल्लड़ गुल्लड़ करके कहीं पर चले जाता है, अब मेरे ऑफिस के बाहर 2 बंदे कुछ जाकर करते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है ये जो चीजें जो हैं ये असल मुद्दों से हटकर हो रही हैं, और ना जाने क्यों चाहे युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप जी हों या फिर दिलावर सिंह जी हों, क्यों उन मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही खुलकर? इससे ज्यादा आपको लगता है सियासत इन्वॉल्व हो रही है, बाकी मुद्दों पे बात हो रही है कि हाँ भाई वहां पर सीटों को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर बड़े सारे लोगों ने जश्न मनाया कि यहाँ पर देखिए जी हमने जीत हासिल की है, और कई सारे लोग कह रहे हैं आपने तो जश्न मनाया, आपने बहुत कुछ खो दिया। तो समाज में सोच अलग अलग हो चुकी है, असल मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही, लेकिन बाकी मुद्दों पर ज्यादा आपको लगता है चर्चाएं हो रही है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आप इंसिडेंट कह रहे हैं कि शराब पी के जहाँ पे लड़ाई हुई। देखिए ये जब संगठन बड़े होते हैं, आप कहाँ से आपको मिलने आ रहे हैं, मुझसे कोई मिलने आ रहा है और वो बाहर जाके कुछ मतलब अगर लड़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहा है किसी के साथ, उसकी लड़ाई हो रही है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि मैं तो उसमें कसूरवार नहीं हूँ। बिल्कुल हाँ ठीक है, अगर उनकी कोई बात हुई है वो पुलिस का अपना इंटरनल वो है मैटर है, वो देखेंगे, पुलिस जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर FIR लगी है तो उसके खिलाफ जो भी होगा एक्शन लेंगे। हाँ जब उन पर एक्शन लिया जाता है उसके बाद अगर कोई बीच में इन्वॉल्व होता है मतलब उसकी गलती थी जी। अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब होगी तब देखी जाएगी उसकी। दूसरी बात आपने कही कि जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, देखिए स्टार्टिंग जब मेडिकल कॉलेज की वहाँ पे बताया गया कि 50 सीटें ऐसे आई है और इतने मतलब इन बच्चों को गई है और 4-5 जो है यहाँ के बच्चों को गई है। देखिए मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जैसे हमने अगर राजपूत बिरादरी की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो मेरा सबसे पहले मतलब जो इशू था ना मेरा ये होना चाहिए था कि अगर वो मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के पैसों से वहाँ पे फंडिंग हो रही है तो वहाँ पे जो बाड़ीदार फैमिलीज थी राजपूत और ब्राह्मणों की, बिल्कुल क्या उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या जो कटरा और रियासी के वहाँ के लोकल्स हैं क्या उनके लिए लोकल रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी? तो मिनॉरिटीज है वहाँ पर। मेरा अगर इशू मेरा होता तो मेरा इशू यही रहता कि क्यों बाड़ीदार बच्चों को और जो लोकल वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं। बिल्कुल मेरा ये मैटर नहीं होता कि मैं कॉलेज बंद कराऊंगा और सीट कितनी मिली है। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तिरुपति बालाजी के अंदर एक वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज आता है जिसमें 85% जो सीट्स हैं वो लोकल्स के रिजर्व होती है। लोकल उनकी भाषा में उन्होंने लोकल का जो मतलब रखा है वो 5 डिस्ट्रिक्ट है, उनकी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आसपास की 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बच्चों के लिए वो लोकल है। 15% उन्होंने ऑल इंडिया जो मेरिट है उसके बेस पे रखा हुआ है। तो क्या ये सेम चीज हमें यहाँ पे आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? आप ये आवाज उठा रहे हैं कि वो बच्चे ले गए, ये बच्चे ले गए, आप बंद कर दीजिए कॉलेज, और कॉलेज बंद होने पे जो 1 साल के लिए बंद हुआ उस पर आप जश्न मना रहे हैं। तो मेरा यही सुझाव था कि उस टाइम भी आपको यही बातें करनी चाहिए थी कि जो वहाँ के राजपूत बाड़ीदार जो थी जी फैमिली जिनको वहाँ से हटाया गया श्राइन बोर्ड से, जब ये श्राइन बोर्ड एक्ट बना
तो उनके बच्चों के लिए वहां पे सीट आप 5-10% जो रिजर्व करते हैं ताकि उनका बच्चों का भी फ्यूचर वहां पे बनता। बिल्कुल, बट आपको बिल्कुल लगता है अलग कि ही मुद्दे पे वो चीज वो चलेगी। आपको लगता है कि काफी सारी चीजें जल्दबाजी में हुई, जो लोग कुछ चीजें समझना चाहते थे वो इस सब चीजों में प्रोटेस्ट के चक्कर में समझना भूल गए, और कहीं ना कहीं अगर 50 सीटें थी इस बार, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें ये हो सकता था कि किन किन लोगों को बेनिफिट मिल पाता, उस पर चर्चा हो सकती। इस बार 50 थी, हो सकता है पर 100 होती, वो 200 होती, देखिए, चीजें बढ़ अब जाती। कहीं पे भी अगर आप किसी भी एरिया में अगर आप कुछ कॉलेज या कुछ हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेरा यही मानना है कि उस जो अगर उस एरिया को ही उसका फायदा ना हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कटरा में आप बना रहे हैं, सबसे पहला हक जो था वहाँ पे वो कटरा के निवासियों का था, उनकी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। मैंने यही बात कही थी कि अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलता है उसमें 80% से ज़्यादा आप कटरा के लोग जो लोकल हैं उसको उसमें एम्प्लॉयमेंट दो ताकि उनका घर बार भी चले। जो बारीदार बच्चे हैं जिनके श्राइन बोर्ड के जिनकी फैमिलीज को वहां से निकाला था, उनके आप 10-12% जो है रिजर्वेशन दीजिए कि उनके बच्चे भी पढ़ के कल को डॉक्टर बने। तो चीजें हो सकती हैं। इस चीज पे किसी ने बात नहीं की, और आज आके आसान तरीका क्या दिखा कि यार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सरकार है, वही तो ये चाहती थी कि जम्मू के कॉलेज जो है वो चलेगी ना, और आपने उन्हीं का काम किया और उन्हीं की जीत हुई। आप प्रोटेस्ट आप उनके अगेंस्ट बेशक कर रहे थे, पर आपने उनका ही काम किया कि आपने वो कॉलेज जो है वो बंद करवा दिया। बिल्कुल, और उसी चीज पे फिर आप बेवकूफी की तरह आप जाके जश्न भी मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, हो गया बंद हो गया, चुप करके बैठ जाते अपने घर में, पर आपने दिखाना था कि नहीं जी प्रोटेस्ट तो हमने किए थे, तो आप उस चीज का जश्न भी अपनी बर्बादी का खुद ही मनाने लग पड़े। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा कि आपके एक और बड़े अजीज हैं, हमारे भी अजीज हैं, मैं बात करूंगा सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी की। उन्होंने भी युवा रायपुर सभा का दामन छोड़ दिया, लेकिन आज एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी आज, उन्होंने भी कहा था, मेरा जब लास्ट इंटरव्यू हुआ था जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो उन्होंने भी एक बात की थी कि वेलफेयर बोर्ड को लेकर रायपुर के, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, नहीं हो सके तो मैं अपने 10 बंदे इकट्ठे करके खुद की तैयार करके कर लूंगा। अभी आम पब्लिक भी जानना चाहती है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, ये सवाल मेरा उनसे बनता था, अभी सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी क्या इंडिविजुअल तौर पर रायपुर के मसले उठा रहे हैं, या सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी IURF का हिस्सा है, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी संगठन का हिस्सा हूं या ना हूं, लेकिन आवाज में फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे बुलंद करता रहूंगा। देखिए, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी को किसी भी तारीफ का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोहताज नहीं है, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर युवा राजपूत सभा आज लोगों के दिमाग में है तो वो सुरेंद्र सिंह गिल्ली की वजह से ही है, और वो मरते दम तक उन्हीं के नाम पे चले, बेशक वो आज उसका हिस्सा है कि नहीं है। जब युवा राजपूत सभा के साथ 10 बंदे जुड़े थे तब भी सुरेंद्र सिंह गिल्ली थे, जब वहां पे 10,000 जुड़े तब भी सुरेंद्र सिंह गिल्ली था। कई सारे सवाल खड़े हुए कि जिन लोगों को सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, कल को वही मतलब अपने आप को इतने सुपीरियर समझने लगे, वो अपने आप को ये डिसीजन मेकर समझने लगे, वो सोचने लगे कि हम ही हम है सब कुछ, अब इनका दौर निकल गया, इनको एक किस्म से हल्का सा पुश करके साइड पे निकाले और हम दावेदारी। ये होता है जब भी आप किसी बड़े संगठन में, और संगठन को जब ऊंचाइयों पे चलता है ना संगठन, तो उसमें दिक्कत यही रहती है कि हर एक बंदा जो है अपने आप को वहाँ पे जो है वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझना चाहता है। बड़े अच्छा उन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो मेरा टेन्योर पूरा हो गया तो मैं अब साइड हो जाऊँ। जहाँ तक IURF और गिली भैया की बात है, तो बात ऐसी कि IURF में हमने स्टार्टिंग से जब बनाई थी तब से ही हमने ये ऐलान किया था कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल बंदा IURF का जो है वो नहीं मेंबर बन सकता। हाँ, अगर आप सपोर्टर हैं, ऑब्वियस ही बात है, हम भी किसी को वोट देते हैं, बिल्कुल, आप सपोर्टर होंगे तो ठीक है, आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसकी मेंबरशिप आप ऑफिशियली हमारे साथ नहीं है, बड़े भाई हैं हमारे, आज भी अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है उनसे सलाह मशवरा करते होंगे, और बाकियों से भी करते हैं, जो हमारे जितने भी बड़े भाई कई सभा में भी हैं, आज भी युवा राजपूत सभा की जितनी भी पुरानी टीम्स हैं जिनके जो प्रेसिडेंट हैं सभी के साथ हमारी बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने एक संगठन अलग बना दिया तो हमने अपने रिश्ते खत्म कर दिए, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ मतभेद था उनके साथ हो सकता है आज भी है, बट कहीं ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि 90% मेंबर्स के साथ आज भी हमारी बात होती है। कहीं भी हमें लगता है कि यार नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम अपने बड़े भाइयों से फोन पे उस चीज की सलाह मशवरा जो है वो लेते ही हैं। विक्रम जी, एक सवाल हो रहा है, ये जो वर्ड है ना कुछ लोग, जी, ये कुछ वर्ड ही बड़ा अजीब है। कोई इंसान किसी को बोलेगा आप क्या लोगे, कुछ नहीं, या बोलेगा किसी का मन में कुछ भी ले आओ, कुछ लोग बोलेंगे तो क्या होगा। मैंने मनदीप सिंह जी के का भी जब इंटरव्यू किया, जब मैं हैप्पी सिंह जी का भी करता हूँ, मैंने गिल्ली साहब का भी किया, मैंने दिलावर सिंह जी का भी किया, इन सब का एक कहना था, मैं राजवीर जी का भी किया, मैंने चेयरमैन साहब का भी किया, तो उनका सबका ये कहना था कि कुछ लोगों की वजह से, जब सबको पता है, अब युवा राजपूत सभा भी 2 डायरेक्शन में चल रही है, 2 अलग युवा राजपूत सभा है, IURF भी अपने अलग तरीके से चल रही है, जब सबको पता है ये कुछ लोग जो 3-4 लोग हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हावी होते नजर आ रहे हैं या किसी और चीजों के लिए हावी होते नजर आ रहे हैं, तो उन 4 लोगों को साइड पे क्यों नहीं कर दिया जाता।
उनकी बातें भी करनी है, उनका जिक्र भी करना है, तो उनको उनको कहना भी कुछ नहीं है। ये तो वही साहब हो गया कि जनाब मेरा लाडला भी है, फेवरेट भी है, गलतियां करने हैं तो इसको माफ है, लेकिन बाकी वाले कानून लगे। देखिए वो अब उनका इंटरनल मैटर है, क्योंकि जब हमें लगा कि कुछ लोग थे तो हमने तो साइड मार दी। हमने कहा कि ठीक है, अगर ये हमसे ज़्यादा हावी हैं, इनके हिसाब से अगर चलना है, पॉलिटिक्स करनी है, तो हम अलग ही रहेंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि उनको निकाला क्यों नहीं जाता, तो उसके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि कोर कमेटी को ये लगता हो कि ये हमसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, इनका ज़्यादा नाम है, तो हम इनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो लोग हमें उल्टा सीधा बोलेंगे, जैसा कि पीछे कई जगह हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका चला है तो कोई चेयरमैन को गालियाँ निकाल रहा है, कोई चीफ पैटर्न को गालियाँ निकाल रहा है, तो हो सकता है कि उनको वो चीज़ हो कि यार इनकी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने लीड किया होगा, तो अगर लीड करते हुए इनका ज़्यादा नाम बन गया हुआ है तो हमें ही बैकलैश का दुख तो आपको भी हुआ जब युवा रायपुर सभा के 2 फाड़ हुए, और जब ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से कुछ बातें हो रही हैं, एक विवानता में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरे रेडिसन में करते हैं, पहले 12 बजे एक को पगड़ी बनाई जाती है, 2 बजे दूसरी को बनाई जाती है, रात को कुछ डिसीजन, सुबह कुछ डिसीजन, तो ये सब चीज़ें होती रही। लेकिन दुख आपको भी होता है जब बम बम बोले हुआ था तब जम्मू के लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बाद जब इकट्ठे हुए तो महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी को लेकर हुए, टोल प्लाजा को लेकर हुए, और ये संभव करके दिखाया युवा रायपुर सभा ने, क्योंकि नींव उन्होंने रखी, लोगों को जोड़ने का विश्वास उनको रखा, एडमिनिस्ट्रेशन तक खेल गई थी, मजबूर हो गई थी कि ये हो क्या गया है, लोग इकट्ठे कैसे हो गए। अगर आप देखो तो एक तरह से ऑपोजिशन पार्टीज का काम युवा रायपुर सभा बिल्कुल किया। आज ऐसा टाइम आ चुका था कि लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बाइकआउट करके भरोसा कर रहे थे। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज का काम युवा राजपूत सभा ने किया, यही चीज है जो 2 फाड़ जो हुए हैं उसके पीछे मेन रीजन यही है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन थे, आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, और आपका काम था कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन के रहना। हाँ, आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते थे, बिल्कुल, जैसे कि आज से 10-12 साल पहले एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी अगेंस्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन जी। उसमें हर एक जो जनरल कास्ट हैं उनकी बिरादरियों की हेड्स जो थे वो उसमें मेंबर्स थे। उसमें मेरे ख्याल टीम जम्मू के जोरावर सिंह भैया जो हमारे वो भी थे, महाजन सभा के थे, राजपूत जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा उनके थे, कुछ जो हमारे सिख भाई हैं उनकी वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसके लीडर भी थे। वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, वैसे ही एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जा सकती थी। आप सभी को बुला सकते थे, आप ब्राह्मण सभा बुला सकते थे, आप महाजन सभा के हेड्स को बुला सकते थे, फिर आप जो है पॉलिटिकल मुद्दों में अगर पढ़ते तो वो चीज़ फिर भी जायज़ थी। विक्रमजीत सिंह मनास अपनों की आंखों में भी बहुत खड़कता है, उसकी बड़बोलापन खुलेआम सोशल मीडिया पे, अगर अपना भी कोई इंसान गलत है तो खुलकर उसको कटाक्ष करेंगे, और अगर अच्छा काम किया तो तारीफ भी खुलकर करेंगे। हमने देखना है, आप छोटी छोटी बारीकियां देखते हो, हमने बहुत बार देखा आपको फेसबुक पे खुलेआम पोस्ट करते हुए, चाहे वो संतरी हो, मंत्री हो, चाहे अपना इंसान हो। क्या ये सच बोलना या ये बड़बोलापन होना, जो लोग कानों में बातें करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, और एक आप जैसा इंसान छाती ठोक कर सामने बातें करता है, क्या ये चीज़ें रास नहीं आती कुछ लोगों को? यही चीज़ें हैं लोगों को आजकल, क्या ना सभी, क्या मैं वो नहीं बोलूँगा, आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल पड़ा है कि जो आपकी चापलूसी करेगा, आपको मीठे मीठे बोल बोलेगा, आपको वही पसंद आएगा। तो ना हमने बचपन से ये सीखा, ना हमें किसी ने सिखाया, और ना हम किसी को आगे सिखाएंगे। देखिए सच बोलना है तो अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो उस चीज़ में आपको क्यों किसी से डरने की जरूरत है। कई ऐसे केसेस होते हैं, हमें लोग बोलते हैं कि यार आप इसके खिलाफ बोल रहे हो, ये हो जाएगा, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। जब होगा ना, ऊपर वाला है देखने वाला। पर किसी को खुश करने के लिए गलत बोलना या उसको गलत पंप दे के आगे कर देना, ये हमारी फितरत में ना है और ना कभी रहेगा। लेकिन सेम समय पर जब आपसे किसी इंटरव्यू में कोई पत्रकार किसी का नाम लेकर भी सवाल पूछता है, तो हम उसको ये कहें कि उसका जवाब आप एक बड़े समझदारी तरीके से देते हो, या आप उस चीज़ का जवाब देना नहीं चाहते, या आपको लगता है कि देखिए जी प्रोफेशनली तौर पर मैं चाहे उसको 4 बातें सुना दूं, लेकिन मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरे संस्कार ये लोग नहीं करते कि मैं पर्सनल निजी जिंदगी में टिप्पणी करूं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में तभी यही चीज़ बोला कि हमने भी जब छोड़ी, हमने भी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हम भी कहीं ना कहीं उनके साथ मतभेद है, बट कभी किसी की पर्सनल ज़िंदगी पे टिप्पणी करना, वो भी सोशल मीडिया पे या ओपन प्लेटफॉर्म पे आके, वो कभी भी हमने ना उस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे और ना हम खुद करते कभी उस चीज़ को, है ना। क्योंकि हमने बहुत बार देखा। आप देखिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, जैसे कि कुछ भी कल जैसे इंसिडेंट वो सरपंच वर्सेस वो हुआ है, तो ठीक है, हमने सरपंच जी का पक्ष भी देखा, हमने उनकी जो वीडियोस थी वो भी देखी। हमें लगा कि इगोइस्टिक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है काम, और ईगो अगर बीच में से हट जाएगी तो ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। अब मैं जाके किसी की पर्सनल लाइफ पे बोल दूंगा कि यार इसने तो ये कर दिया, इसने वो कर दिया हुआ है, इसके बाप ने ये कर दिया, इसके बाप ने ये कर दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मतलब अपनी ही, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड कर रहे हैं या आप अगर कोई लीडर हैं, तो ये चीज़ें कहना
आपके जो करेक्टर है उसको शोभा नहीं देता। बिल्कुल। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोग आपको देख रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, अगर मैं वो चीज़ करूंगा तो मेरे को देख के 10 बंदे और करेंगे। सही कहा। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आप एक दूसरे के साथ कीजिए। अगर मेरे को राहुल खत्री से प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम राहुल खत्री तक ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही। राहुल खत्री के फादर साहब क्या करते हैं, उनके फादर साहब ने क्या किया, मेरे फादर साहब क्या करते हैं, ये हमारा बीच में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, और ये बहुत मैच्योरिटी वाली और बहुत समझने वाली बात है। देखिए, इंसान बिलो द बेल्ट कब जाता है? बिलो द बेल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गाली गलौज कर दी, 4 बातें सुना दी तो बात खत्म होगी। बिलो द बेल्ट इंसान तब जाता है जब उसके पास सामने वाले के जवाबों, मतलब सवालों के जवाब ना हो, जब उससे तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बात ना कर पा रहा हो, तो उसके बाद वो बिलो द बेल्ट जाएगा। फिर वो कहेगा भाई इसके खिलाफ तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, चलो इसको मैं थोड़ा ट्रिगर करता हूँ, इसके पेरेंट्स के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में लेकर ट्रिगर करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर, जब दिलावर सिंह मनाज जी भी आए थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि IURF ने पहले भांप लिया था कि ये चीज़ें यहाँ पर आने वाले टाइम में होंगी और वो पीक टाइम आ चुका है। तो दिलावर सिंह मनाज ने भी कहा कि विक्रमजीत सिंह मनाज काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, राजपूतों के हक की बात कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सपोर्ट भी हमेशा उनके साथ रहेगी। तो आपस में मिलकर रहिए, पर्सनल कटाक्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं हर फील्ड में सख्त देखने को मिलता है, हमारी मीडिया की फील्ड में कई बार ऐसा होता है, बजाय सपोर्ट करने के आप उन्हीं की टांग खींचने को लगते हो। विक्रम जी, आने वाले, अब तो साल तो आ चुका है, इस बार IURF क्या अलग करने वाली है? खासतौर पे कुछ चीज़ें सोची होंगी कि पिछले साल से तजुर्बा भी लिया होगा, आप लोगों के बीच में गए हो, अपने रायपुर समाज के बीच में गए हो, बड़े सारे दुख दर्द और भी सुनाए होंगे कि हमें इन चीज़ों की भी पीड़ा है, उस पर IURF क्या करने वाली है? देखिए राहुल जी, अगर आप देख रहे होंगे तो हमने इस साल का जो अपना मोटिव रखा है वो ये है कि हमने कोशिश करनी है कि जितने भी जम्मू के दूर दराज जो इलाके हैं, जम्मू के आउटर्स, जम्मू में है तो चलो जो भी राजपूत फैमिलीज हैं वो इतनी सक्षम होंगी कि शायद अपना घर बार जो है चला रही है आराम से। बट हमने देखा कि क्योंकि सोशल वर्क से पहले मेरा एक बड़ा ही शौक था मुझे घूमने फिरने का, बाइक। बिल्कुल, आप ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वगैरह करते थे, तो हम जिस भी एरिया में जाते थे ना, अब मोस्टली क्या है कि राजपूत बेल्ट जो है वो, अगर आप पहाड़ी वाली साइड जाओगे तो वहाँ पे दूर दराज में जहाँ पे कोई जाता नहीं, वहाँ पे राजपूत, वहाँ पे घर जरूर होंगे। बिल्कुल। तो जब हम जाते थे ना वहाँ पे, तो क्या होता था कि हमारे पास बच्चे भागते हुए आते थे कि देखते थे यार बाइकर्स आए हैं, कुछ ना कुछ इनके पास खाने पीने के लिए होगा, मिल जाएगा, आना हमारे पास टॉफीज ले लेनी, हमसे चॉकलेट ले लेनी, मैगी खा लेनी, मतलब ऐसे ही आते तो कपड़े फटे हुए। और जब हमने पूछना कि यार के ना आया जी, कौन होंगे हो जी? राजपूत। तो तब राहुल जी हमें थोड़ा सा ना उस टाइम पे भी दुख होता था कि यार हम तो चलो जम्मू में हमें राजपूत क्या है कि मोस्टली लोगों का यही है कि राजपूत है, डोमिनेंट होंगे, बिल्कुल, जमीनें हैं, कामकाज होगा, सब कुछ होगा। पर जब हम उन बच्चों को देखते थे जो मतलब स्कूल भी नहीं जा रहे और वो लोगों को देख रहे हैं यार बाहर से कोई लोग आ रहा है, शायद हमें टॉफी या चॉकलेट दे दें, तब थोड़ा दुख होता था। और इसी वजह से जो है मैं जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे इनमें इन्वॉल्व हुआ। और आज जब 2026 जो ये चला है तो इसमें हमने यही, जो भी हमारी मीटिंग्स हुई है उसमें यही है कि अपनी जितनी भी टीमें बनाई है सभी को ये बोला कि आप सिटी छोड़िए, दूर दराज में निकलिए, गाँव में निकलिए। मतलब अगर आप उधमपुर जा रहे हो तो आप उधमपुर मत जाइए, आप पंचैरी से ऊपर मोंगरी लाडा हो गया वहां पे जाइए, वहां की राजपूत फैमिली से मिलिए। और हमारा यही है, लास्ट मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते से हम यही कर रहे हैं, संडे निकालते हैं। IURF की बात की जाए, क्या आने वाले समय में अगर और भी समाज, मतलब ब्राह्मण समाज, खत्री समाज, महाजन समाज, इनमें से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़कर काम करना चाहे, 1 और 1 11 बनना चाहे, मुद्दे अपने अपने हो लेकिन किसी की हेल्प होना चाहिए, ये मकसद होनी चाहिए, तो क्या IURF वेलकम करेगा? हमने स्टार्टिंग से यही कहा कि IURF जो है ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं पड़ेंगे। पर उसके साथ साथ हमने हमेशा ये भी कहा कि अगर कोई साझा प्लेटफॉर्म है, कोई और लीड करना चाहता है, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। अगर डोगरा बात आएगी, बात आएगी तो हम उनको सपोर्ट करने के, सपोर्ट ये नहीं है कि हम सिर्फ लिख के या पीछे से करेंगे, हम उनके लिए, मैं कह रहा हूँ कि गोली खाने को तैयार हैं, लाठी खाने को तैयार हैं। जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए और सारे सर्व समाज जो है उसमें होने चाहिए। अकेले अगर आप ये बोलोगे कि IURF उसमें लीड करे, मैं अपने राजपूत लड़कों को उसमें आगे करके मरवा दूं, वो हमसे नहीं होगा। सभी भाई आए, जहां आपके 10 आएंगे हमारे 50 आएंगे, बिल्कुल। बट जो मंच है वो साझा होना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें हर एक बिरादरी के जो है प्रधान है उस पर। ऐसा क्यों लग रहा है IURF जब से फाउंडेशन उसका नींव का पत्थर रखा गया था तब से लेकर अभी तक चुप चुप के, मतलब वो सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं कर रही लेकिन काम बहुत हो रहे हैं, पहुंच रही है। क्योंकि आजकल कोई छोटा सा किसी को पानी की बोतल दे दे, फोटो पोस्ट, आज हम वहां पर के 200 पानी की बोतलें दे दी, ये IURF में अभी तक देखने को नहीं मिला। जब से आपका संगठन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आप हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सोशली दिख नहीं रहा, वो दिखावा नहीं दिख रहा। देखिए अभी क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया, अभी 1-1.5 साल ही हुआ IURF का जो हमने फाउंडेशन का जिस दिन रखा था, महाराजा गुलाब सिंह जी के बर्थडे के दिन 21 अक्टूबर को। अभी हमारे बिल्डअप हो रहा है, टीम बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बना दी हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बात चल रही है, हर जगह हम जा रहे हैं। और दिखावा ये नहीं होता, देखिए अब कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को ज़रूरत है
जैसे कि मिश्रीवाला में एक फैमिली थी, उनके जो मेन जो हस्बैंड थे, जो सोल ब्रेड विनर है उनके अलावा कोई भी नहीं है, उनको शायद ब्रेन ट्यूमर था। हमें किसी ने कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास क्या है कि हम 3 या 4 ही हैं जो थोड़े से मतलब काम काज कर रहे हैं कुछ है, बाकी हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है, कोई कॉलेज का कुछ है, तो इतनी फंडिंग हमारे पास नहीं होती फिलहाल, पर जितनी भी हुई हम इकट्ठे करके हमने उनकी फैमिलीज करी। और मुझे लगा कि शायद अगर मैं सोशल मीडिया पे लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे को उनकी स्टोरी डाल के एक बारी, हमारा ये है कि हम किसी की फोटो वगैरह या कहीं किसी को दे रहे हैं तो वो चीज़ नहीं डालते कि उस फैमिली को, क्योंकि राजपूत है ना, देखिए बिल्कुल राजपूत बेशक भूखा मर जाएगा पर उसको ये नहीं होगा कि कोई मुझे भीख दे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने मुंह से उसकी स्टोरी बता दें पर इनको बीच में ना लाएं, और वही चीज़ हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसे हुआ कि जैसे मुझे लगा कि मेरे शायद हो सकता है कि मेरे कुछ वीडियो बनाने से उनकी हेल्प होती है, और हुई वो होती है बिल्कुल, और थोड़ी बहुत ही हुई, पर जितनी भी होती है हमारे लिए ये होता है कि हो जाए एक बार। और कई बार ऐसा होता है कि शायद मेरे को देख के कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आ जाए, बिल्कुल, और हमसे भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आईआरएफ तो कुछ भी नहीं है, अभी 1.5 साल ही हुआ है, इतने लड़के भी नहीं है, इतनी फाइनेंस भी नहीं है, पर हमसे भी बड़ी बड़ी हैं, 12-12 साल 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है कि वहां तक मेरा मैसेज पहुंचे और उनकी तरफ से जो है जो भी फैमिली है उसकी हेल्प हो जाए, तो हमारे लिए इतना भी बड़ा होता है। बाकी ये है कि इस साल में जो भी हमने 1.5 साल में किया है वो सारा इस साल आपको सभी को दिखेगा कि क्या क्या किया है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि जो डिस्काउंटेड, क्योंकि राजपूत बिरादरी है तो हमने यही कोशिश की थी कि जो राजपूत गरीब बच्चे हैं उनकी डिस्काउंटेड कोचिंग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसकी हमने काफ़ी हमें उसके रिस्पांस भी आए, वो हम देने को तैयार थे। उसके बाद हमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मोस्टली आउटर बेल्ट से हैं, और उनके लिए यहाँ पे रहने खाने का भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है। हो सकता है कि राजपूत हॉस्टल, जैसे कि आपने बताया कि गिली भैया ने भी उस चीज़ में बात की, और मुझे इस चीज़ की भी हमें खुशी है कि हमने वो आवाज़ उठाई, और आज जो हमसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस चीज़ की उठा रही है कि हॉस्टल एक होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल होना चाहिए, उसके लिए जैसे भी होगा इस साल वो प्रयास किए जाएंगे। राजपूत वेलफेयर बोर्ड की बात है, थोड़ा सा लंबा मुद्दा है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन हम तैयार हैं, 2-3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, पर वो ज़रूर होगा। और एक लीगल सेल जो है हम अपने गरीब राजपूतों के लिए बनाएंगे, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि जो फेक केसेस में जो है राजपूत फैमिलीज को फंसाया जाता है, उसके लिए भी काम चल रहा है, कुछ एडवोकेट भाई हमारे साथ हैं उसमें। उसके बाद एक अपना हमने अभी तो चलो छोटा ही ग्रुप है हमारा, हमने मंथली कलेक्शन एक अपने जो टीम बनाई हुई है उनसे करते हैं, जिसमें हम कोई भी गरीब अगर फैमिली है, राजपूत फैमिली, उसकी बच्ची की शादी है और वो फाइनेंस नहीं हो रहा है जी, उसके लिए भी हमने उस चीज़ के लिए भी अब तैयार है, क्योंकि 1.5 साल लगा तो थोड़ा बेस तो बनाना ही था, बिल्कुल उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। और कहीं भी किसी भी राजपूत फैमिली के साथ अगर गलत होगा, जैसे कि मैंने कल भी कहा, सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर के साथ गलत हुआ, किसी सरपंच के साथ हुआ, कहीं गरीब किसी भी राजपूत फैमिली के साथ अगर गलत होगा तो वहाँ पे आईआरएफ आपको, बेशक मेरे साथ 10 ही लोग होंगे पर हम उनके साथ खड़े हुए आपको जरूर दिखेंगे। क्या बात है। जाते जाते मैं कुछ सवाल करूंगा, बड़ा सीधी सी बातें होगी बड़ी, अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इसमें। मैं कुछ नाम लूंगा, मैं उनमें से आपको चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके फेवरेट में से देखा जाए। मान लीजिए आप युवा रायपुर सभा के हिस्सेदार नहीं थे, मान लीजिए आप आईयूआरएफ के प्रेसिडेंट नहीं हो, आप एक आम व्यक्ति हो, एक आम डोगरा हो जिन्होंने पिछला 2-3 साल का काम देखा युवा रायपुर सभा का। अगर आपके हिसाब से मैं आपका देखा जाऊं, आपका फेवरेट व्यक्ति कौन है? हैप्पी जी या फिर विक्रम जी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति चुनना हो, क्या लगता है आपको पसंद? हालांकि दोनों अपने अपने काम में अच्छे हैं, अपने काम में दोनों ने अपना टेनर निकाला हुआ है, दोनों ने अच्छा ही काम किया होगा तभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। पर हैप्पी जी की मैं बात कहूँगा कि उनमें एक चीज़ है कि वो अपने ही मुंह से, जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसे हैं टमाटर टाइप, कि वो किसी भी सब्जी में डल जाते हैं। वो उन्होंने, हो सकता है कि जैसे विक्रम जी के टाइम हमने अलग होने का फैसला लिया, अगर उनकी जगह हैप्पी जी होते तो शायद ये फैसला नहीं लेते। बिल्कुल। और जो अभी जाते जाते जैसे उनके जाने के बाद ही मतलब 2 फाड़ हो गए हैं, सभा के 2 टीमें बन गई हैं, तो हो सकता है कि अगर वही टेन्योर राजन सिंह हैप्पी का होता तो ये चीज़ भी नहीं होती। मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालना जानते हैं, अच्छे लीडर हैं, लीडर बन सकते हैं अच्छे, बिल्कुल, बट सभा तक सीमित ना रहे तो। अच्छा, मनदीप सिंह और दिलावर सिंह मनास, मैं पॉइंट ऑफ व्यू, सोच पॉइंट ऑफ व्यू, दूरदर्शी के हिसाब से, नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन पॉजिटिव मैनर, देखिए इन दोनों का भी अपना अपना एक कैरेक्टर है, दोनों अपने हिसाब से काम चल रहे हैं। बट जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है उसमें ये है कि अगर आपने राजपूतों की बिरादरी पे आपने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया तो आपको राजपूतों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि मनदीप जी में नहीं है, क्योंकि वो हर जगह ही टालते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो सरपंच वाला मसला हुआ उसमें उन्होंने बोल दिया कि जी नहीं, सरपंच वर्सेस सरपंच था, एमएलए का तो कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद जो हमारे पलोड़ा के रघुबीर सिंह मनासा, उनके साथ भी कोई नहीं है। दिलावर जी का ये है कि नए चेहरा है, पहले इतना हमने नहीं देखा इनको, बट अभी जितना भी देख रहे हैं कम से कम हमें इस चीज़ के है कि राजपूतों को अगर कहीं पे ज़रूरत है तो वो उनके साथ वो
खड़े हो रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अभी बड़ा टाइम है, दोनों के पास दोनों का बड़ा टाइम है, बहुत कुछ हो चुका है। रही बात मनदीप सिंह जी का, जैसे उन्होंने जिक्र किया, या फिर दिलावर जी का जिक्र किया, सोच देखिए, अभी भी IURF की जिस सोच पर नींव पत्थर रखा गया था, ने ये कहा कि अगर पवन जी का कोई मुद्दा था, आप सबसे पहले राजपूतों के लिए, अपने समाज के व्यक्ति के लिए खड़े होते, उसके बाद कौन सही कौन गलत वो बात की बात। मैंने बयान सुना कि हम ये देखेंगे कि जी पहले हम क्लियर करेंगे किसने क्या किया, उसके बाद हम बीच में पड़ेंगे। ये काम आपका नहीं, ये पुलिस और जुडिशरी का काम है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो आपको ये चीजें दूर रखनी पड़ती हैं। एक शब्द सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी के लिए। बड़े भाई आदर्श है हमारे, आदर्श है बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने युवा राजपूत सभा चलाई, जैसे युवा राजपूत सभा को उन्होंने अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं उनके पद चिन्ह पे चल के IURF को भी उस लेवल तक लेके जाऊं और अच्छे काम करके अपनी बिरादरी के बीच में अपना नाम करूं। विक्रमजीत सिंह मन्हास जो दुनिया जानती है या जो बड़े करीबी जानते हैं, वो डिफरेंस कितना नजर आता है। वो कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखने में आप बिल्कुल नारियल की तरह हो, बाहर से कड़क हो लेकिन अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। लेकिन एक चीज़ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि देखिए, गलत को गलत बोलना सीखिए, गलत बर्दाश्त नहीं करना, गलत आप कीजिए भी नहीं। विक्रमजीत सिंह मन्हास के तौर पर देखा जाए, विक्रमजीत सिंह मन्हास एक कैसा इंसान है जो कई लोग नहीं जानते। इंसान दो ही चीज़ें होती हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है। और मेरी अच्छाई या मेरी बुराई आपके कैरेक्टर पे है कि आप मेरे साथ किस हिसाब से हैं। अगर आप मेरे साथ बुरे हैं तो मेरे से बुरा आपके लिए कोई नहीं है, और अगर आप मेरे से अच्छे हैं तो आप बोलोगे कि यार पूरी दुनिया में से अच्छा बंदा कोई नहीं। जो भी मैं हूँ वो मैं आपके जो कैरेक्टर है उसके बेस पे हूँ। मेरा रिएक्शन आपकी तरफ, मेरा बर्ताव आपकी तरफ उसी पे होगा जो बर्ताव आपका मेरे तरफ होगा। क्या बात। अगर आप भाई बोल के बोलोगे तो मैं भाई बोलूंगा, आप CM PM भी होंगे, अगर आप मेरे को गलत बोलोगे तो मैं आपको डबल गलत बोलूंगा, उसमें मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। अच्छा, कौन सा लीडर ऐसा है जो विक्रमजीत सिंह मन्हास को लगता है कि हाँ, ये हमारे जम्मू के बारे में सोच सकता है या सोचता है या कुछ अच्छा कर सकता है? वो जो लीडर था वो आज इस दुनिया में नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा जी पॉलिटिकल लीडर थे, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी। उन जैसे लीडर इस मामले में बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं सबसे बड़ा उनका कट्टर, एक कहते हैं ना फैन, मैं उनके अगेंस्ट था जब वो NC में थे, क्योंकि NC एक ऐसी पार्टी है जिसको मैं हमेशा ही राजपूतों का जो है ना वो दुश्मन ही मानूंगा, क्योंकि जो उनके दादा परदादाओं ने जो हमारे साथ जो लॉज लाए जो राजपूतों के लिए, वो सबसे हम आज भी उस चीज़ पे हम करते हैं। पर वो NC में थे, पर जब मैं उनसे मिला, जो मैंने उनकी सोच देखी कि वो पॉलिटिकल लीडर थे, बट वो कभी भी अपनी राजपूत बिरादरी को साइडलाइन नहीं करते थे। राइट। हमारे आज वो नहीं है, पर ये चलो एक बात ये करना भी ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में जो राजपूत हॉस्टल की बात थी वो सबसे पहले देवेंद्र सिंह राणा जी ने डाली थी। वाह। मैं, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी जो एक्स प्रधान थे, विक्रमजीत जी, हम उनसे मिलने गए थे जब हम युवा राजपूत सभा में थे, तो उन्होंने बोला था कि मेरी तरफ से जो भी सेवा है मेरे को बता दो, मैं लीडर हूँ, मैं सभी को लेकर साथ चलता हूँ, पर मेरी अपनी बिरादरी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप लोग बताइए आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मैं उस चीज़ में आपके साथ हूँ। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनके बाद जो है, उनके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लीडर आज जो मैं देख रहा हूँ, जो भी सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, कोई भी ऐसा लीडर आपस में लड़के मर रहे हैं तो बाकी क्या भला होगा। उनके अलावा कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो जम्मू की आवाज़ को बुलंद। इसमें कोई दोहराई नहीं कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी जैसे इंसान, उनके पास कोई अनजान व्यक्ति भी चला जाता था कि मेरी ये मजबूरी है, वो खाली हाथ नहीं जाता था। आज भी कई घरों का, कई लोगों के परिवार जो है उनके थ्रू चल रहे हैं। ये ऐसा इंसान, मैं कहता हूँ कि बहुत कम इस तरह की रूहें जो है वो होती हैं, बहुत जल्द साथ छोड़ के चलेगी। शायद उनका साथ यहीं तक था, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पुत्री जो है सुश्री दिव्यानी राणा जी, वो भी इस तरीके से जो है आने वाले समय में जो है लोगों की सेवा करें। और विक्रमजीत सिंह का अगर देखा जाए तो फेवरेट पत्रकार कौन है? फेवरेट कोई तो होगा पत्रकार जिसको आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा तगड़ा है, या फिर मतलब आप पूरा मूड में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है जो आपको पसंद है। देखिए अलग अलग मैं कहूंगा कि देखिए पत्रकार, चलो 2-3 नाम ले लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरीज में आजकल फॉलो करते हैं। अगर मैं एज ए सोशल इशूज की बात करूँ, जहाँ पे मतलब सोशल एक्टिविज्म करना हो, तो वहाँ पे रविंदर सिंह जी जो हमारे नो डाउट रविंदर जी की वजह से बहुत लोगों की मदद हो रही है, बहुत बेटर करते हैं। अगर अपनी जो बातें हैं बेबाक करने की बात है तो उसमें भी 3-4 नाम है। मैं लेके मतलब अब कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, पर 3-4 नाम है, मैं बताऊंगा नहीं कौन से हैं, पर 3-4 नाम है। बट एक चीज का दुख होता है मेरे को कि आज मोस्टली जो है ना, मतलब आप 80% या 90% ऐसे लगाइए कि पत्रकार है हमारे, वो सिर्फ मतलब TRP के चक्करों में कोई मतलब सच्चाई नहीं बताना चाहता। जैसे कि मैं बताया ना कि वो कटर वाला सीन हुआ, फोन आते हैं तो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं। आप सच्चाई दिखा रहे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मकसद ही TRP कमाना, पैसा कमाना है, तो आप वो सच्चाई कभी भी नहीं दिखाओगे। बिल्कुल। मैं उन हर एक उस चैनल की कदर करूंगा जिसने अगर कोई सच्चाई दिखाई और उसको प्रेशर आया पर उसने वो चीज़ डिलीट नहीं की। बिल्कुल। ये चीज़ मैंने आपके में भी देखी है, 2-4 मेरे भाई और भी हैं पत्रकार, उनमें भी देखी है।
कल जैसे मैंने बात की रश्मि जी, उन पे जी, भी किया कि उन पर प्रेशर आया कि ये चीज़ नहीं करनी है, करनी पर है। उन्होंने फिर भी की। उस चीज़ की मैं इज्जत करता हूँ। बट दुख इस चीज़ का होता है कि आज मतलब बड़े ही कम ऐसे लोग रह गए हैं, चुनिंदा लोग रह गए हैं जो इस चीज़ पे करेंगे, क्योंकि ऊपर से जैसे ही फोन आता ना, इतना गलत हुआ कटरा में, आपने वीडियो चढ़ा भी दी, उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो वीडियो डिलीट होती है, मतलब कि आप पत्रकार कहलाने के फिर लायक नहीं। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात कही। खैर हमने ऐसा कई सारी बातों में चर्चा भी की, और रही बात ये जो वीडियो डिलीट वाला सिस्टम है ना, कई बारी 99% उनके मालिकों का भी कसूर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के। एग्जाम्पल मैं अगर जाऊं, मैं कोई खबर करके आऊं, मैं कहूंगा भैया जी ये डिलीट नहीं होगी, मेरी इज्जत का सवाल है, चैनल की इज्जत का सवाल है, उस व्यक्ति की इज्जत का सवाल है। मालिक बोलेगा अच्छा यार मेरे साथ टर्म्स अच्छे, मैं क्यों खराब करूं, आज रिपोर्टर कोई और रख लूंगा, कल को इसको निकलो बाहर, अपने लॉन्ग टाइम जनरेशन है, पॉलिटिक्स का चक्कर है, सियासत है ना, सियासत ही है। अगर सभा 2 फाड़ हुई उसमें भी सियासत थी, आज अगर जर्नलिज्म नीचे गिर रहा है उसके पीछे भी सियासत है, कहीं कुछ अगर गलत 2 कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है उसके बीच में भी सियासत है। देखिए मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो 2 कम्युनिटीज के बीच में नहीं है, पर जबरदस्ती उनको 2 कम्युनिटीज का बनाया जाता है सियासत डालकर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो खैर बड़ा मजा आता है जब भी इनके साथ बातचीत करते हैं, खुले विचारों वाले हैं, और सबसे बड़ी मुझे बात इनकी पसंद है, जिस चीज को लेकर मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, कि ये बड़े कम चुनिंदा लोग हैं जो गलत को गलत बोलना जानते हैं और शरेआम सोशल मीडिया पे लिखेंगे। और ये वो वैसे इंसान नहीं है कि घुमा फिरा के, जैसे हमारे कोई इंसान मान लीजिए जीवल का है, तो इन्होंने उसका जिक्र कर दिया, पूरा रोड मैप देखो जी, गांधीनगर से नीचे आओ, 35 से इस तरफ आओ, तालाब तिलों से राइट जाओ या उधर से लेफ्ट जाओ, वैसा नहीं, सीधा नाम लेकर उनका पोस्ट करेंगे कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो सच को सच बोलना जानते हैं, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कही कि देखिए जी, आप सियासत कीजिए या फिर आप कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाइए, आपको आपके मुद्दे क्लियर होने चाहिए कि आपने जब अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी, नींव पत्थर रखा था, आपने अपने समाज के लोगों से वादा क्या किया था, वो वादे कभी मत भूलिए और उस पर चलिए। जब जब सियासत इन्वॉल्व हुई है तब तब चीजें बिगड़ी ही बिगड़ी हैं। तो खैर फिर किस दिन से मुलाकात करेंगे, फिलहाल दीजिए इजाजत। राहुल खत्री, नमस्कार।